हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तुस्त होंगे और अपनी तैयारी करते होंगे। ऐसी उम्मीद करते हैं। स्कूलें ओपन हो चुकी है, अब जुड़ जाइए अपनी तैयारी में। और अपने इस चैनल से हिस्ट्री और पॉलिटिकल की क्लासें चल रही है, तो रेगुलर चैनल से जुड़े रहिए और अपने को एक टारगेट लेकर चलना है और कामयाब हो सकते हैं अगर आप अभी से शुरू कर लेंगे तो। और आज है दो ध्रुवीयता का अंत भाग 4, यानी इससे पहले मैं दूसरे चैप्टर की 3 क्लासें अपलोड कर चुका हूं। तो आपको क्या करना है, अगर किसी ने नहीं देखी है, अभी जुड़ रहा है, तो उनको प्ले लिस्ट में जाना है और प्ले लिस्ट में पॉलिटिकल साइंस 2022-23 का सिलेबस और हिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए हिस्ट्री 2022-23 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आपको वहां से अपना एक से लगाकर दूसरा चैप्टर भी मैंने कंप्लीट होने वाला है, वो भी हो जाएगा कल। यानी वो भी हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर और आज पॉलिटिकल का भी दूसरा चैप्टर है, वो पूरा हो रहा है। तो आपको अंत तक जुड़े रहना है, इसके अंदर कुछ ऐड करना है। अगर आप क्लास पूरी लेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, जिस भी राज्य में उनके लिए बेनिफिशियल है पॉलिटिकल साइंस 2022-23 सत्र के लिए। तो आपका टॉपिक रहेगा पहला, सोवियत संघ और भारत के बीच संबंध। यानी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कहें या फिर सोवियत संघ के उस समय, और उसमें भारत और उनके बीच में क्या संबंध रहे हैं उनके बारे में बात करें तो भारत और सोवियत संघ के संबंध हमेशा सहयोग पूर्वक कहें या सहयोग तमक या फिर विश्वास पर आधारित थे, यानी एक दूसरे पर विश्वास ये करते थे, ठीक है। और दूसरा है दो बहुध्रुवीय विश्व के पक्षधर। बहुध्रुवीय विश्व के पक्षधर कैसे? जैसे कि ये मानते थे कि विश्व पर अनेक शक्तियां होनी चाहिए, एक शक्ति महाशक्तिशाली राष्ट्र नहीं होना चाहिए। अनेक बहु का मतलब होता है अनेक राष्ट्र होने चाहिए। तो आपको बहुध्रुवीय विश्व की ये पक्षधर रहे हैं भारत और सोवियत संघ, ठीक है। और अब इसके पक्ष की बात में करें तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या अनेक शक्तियां हो। ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये कहते हैं कि अनेक शक्तियां होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप लिखो इसमें, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो। मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी हो सामूहिक दृष्टि से हो, मतलब एक दूसरा राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करे, ये इनका ये मानना है, ठीक है। और दूसरा है समस्याओं का समाधान बातचीत से हो। ये मानते हैं कि कोई समस्या उत्पन्न हुई उसका समाधान हथियारों से ना करके, किसी युद्ध से ना होकर एक बातचीत से हो तो वो फायदेमंद रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 पॉइंट हो गए और 2 पॉइंट और आप लिखो इसमें कि यूएनओ को लोकतांत्रिक और शक्तिशाली बनाना। इनका ये भी मानना है कि ये पक्ष करते हैं कि यूएनओ जो सोवियत संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको क्या करना है, शक्तिशाली और लोकतांत्रिक बनाना। ये आप लिखो चौथा पॉइंट। और 5वां पॉइंट आप लिखो इसमें, प्रत्येक देश की स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। यानी ये मानते हैं कि ये मानना इनका है कि प्रत्येक देश की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं सोवियत संघ और भारत के बीच संबंध के पक्ष में, ठीक है। और आगे देखें तो रूस से भारत को क्या लाभ है। अगर रूस है उससे भारत को क्या लाभ है उसके बारे में बात करें। जैसे कि कश्मीर मसले पर यूएसएसआर यानी रूस का यहाँ यूएसएसआर, पहले यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था, उसके बाद में रूस ये बना, ठीक है। वर्तमान में इसे रूस कहते हैं। भारत के पक्ष में ये बातचीत करता रहता, मतलब कश्मीर के जो भी मसले है उस पर भारत का पक्ष, ये यूएनओ में जो भी वहाँ पर जो भी सम्मेलन होता है उसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में ये अपना मत रखता है और भारत के साथ ही खड़े होने का गणा भी होता है, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है। आगे देखें, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाना। ये भी एक इनका एक लाभ है कि पश्चिमी जो भी एशिया देश है उनमें क्या पहुंच बनाना, मतलब वहां तक पहुंचना, ठीक है। और ये आप 3 कारण 3 इनके लाभ लिखो। और उसके बाद में एक और लिखो कि ऊर्जा आपूर्ति में भी सहयोग। जैसे कि रूस से भारत को लाभ है कि रूस से क्या होता है कि इनको ऊर्जा की आपूर्ति होती है, यानी रूस से भारत को क्या है ऊर्जा की आपूर्ति भी की जाती है। और एक और चौथा और 5वां कारण आप लिखो इसमें कि चीन से संतुलित संबंध स्थापना में सहयोग। ये भी चीन के साथ भी भारत के संबंध सुधारने में ये
सहायता प्रदान करते हैं यूएसएसआर यानी रूस, ठीक है, यानी चीन से संतुलित संबंध स्थापना करना, ठीक है। और ये थे इसके रूस से भारत को लाभ। अगर अब पॉइंट है नेक्स्ट, आप हेडिंग डालो, और भारत से रूस को क्या लाभ है। यहाँ तो रूस से भारत को लाभ हो रहा था, लेकिन अब भारत से रूस को क्या लाभ हो रहा है, बेनिफिट क्या हो रहा है, ठीक है। और पहला है कि जो भारत है हथियारों की खरीदारी का दूसरा बड़ा देश है, यानी जो भी हथियार, जो बड़े बड़े हथियार होते हैं जो सेना में यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पर कोई जो भी होते हैं वो हथियार है, वो कहाँ से, भारत ने सबसे ज़्यादा है, आप सभी को पता, रूस से खरीदारी की है, यानी दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश भारत ही है, यानी जो भी सेना के लिए या फिर जिस भी फील्ड में, ठीक है। और आगे देखेंगे परमाणविक का मतलब होता है परमाणविक योजना के लिए महत्वपूर्ण, यानी परमाणविक मतलब कोई भी, जैसे कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उसमें सोवियत संघ यानी रूस का भी क्या है, उसमें सहयोग है एक प्रकार से, ठीक है। इससे क्या उनको भी लाभ होता है, ठीक है। तो ये एक था। और तीसरा कारण डालो कि तेल आयात होने का भी लाभ, मतलब तेल का आयात भी यहां से किया जाता है भारत से, ठीक है। और ये कुछ कारण रहे या लाभ कहें, ये थे भारत से रूस को लाभ, परमाणु योजना के लिए महत्वपूर्ण था, तेल आयात का मतलब निर्यात करना, मतलब आयात करना मतलब खरीदारी, ये भारत भी यहाँ से करता है सोवियत संघ से, ठीक है, रूस से। तो आज की क्लास बस यहीं ऐड करूँगा, ये चैप्टर आज का कंप्लीट होता है। दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर दूसरा या पार्ट दूसरा कहीं को जो भी, और भाग इसका चौथा, 3 भाग इसके हो चुके हैं। उससे पहले आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई नया आ रहा है तो मेरे पे पहला तो बात है, मेरे पे विश्वास कीजिएगा, मैं पूरा सिलेबस करवाऊँगा, ठीक है। रेगुलर क्लास आएगी आपकी, एक दिन भी मिस नहीं होने दूंगा। और आपको क्या करना, हमारा चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन क्लासेज, आपको 12th RBSc, इस पर आपको जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन का जो घंटा होता है उसको दबाना है, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियो का उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। और ये अगर कोई नया बंदा है तो उसके लिए प्ले लिस्ट के नाम से वीडियो के होम पेज, उसके आगे वीडियो के आगे होती है प्ले लिस्ट, ठीक है। प्ले लिस्ट में हिस्ट्री के नाम से 2022-23 सत्र, और पॉलिटिकल साइंस के नाम से 2022-23, ठीक है, वही 2022-23 के नाम से बनी हुई है। तो आप यहाँ से अपना लाभ ले सकते हैं। नोट्स के साथ ये क्लास आपको करवाई जा रही, सिलेबस आपको पूरा करवाया जाएगा, संपूर्ण करवाया जाएगा। मैं एग्जाम तक आपसे जुड़ा रहूँगा और नोट्स के साथ ही आपको करवा ही रहा हूँ। और क्या है, संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे साकार, और एक टारगेट लेकर चलो कि 90+ का मतलब है कि आपको कुछ मेहनत करनी होगी, और कुछ अगर आप अंत तक जुड़े रहते हैं तो आपको ज़रूर ये कामयाबी में मिल जाएगी। मेरे से जुड़े रहिए और अपना विश्वास ज़रूर बना रखिए, इधर उधर मत भागिए, एक से जुड़िए और अपनी मेहनत, एक टीचर और एक खुद की जो मटेरियल, खुद का नोट्स बनाते हैं उस पर विश्वास कीजिएगा। आपको एक प्रमाणिक दृष्टि से ये सिलेबस पूरा नोट्स के साथ करवा रहा हूँ, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, आपको कैसा लग रहा है अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप सहयोग करेंगे ज़रूर कामयाब होंगे, इसी में आशा करता हूं। और आपसे एक उम्मीद करता हूं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा एक प्रयास है, वो प्रयास में अपना सहयोग ज़रूर दिखाइएगा। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।